बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन। देखिए, संबंध एवं फलन समझने के लिए आपको सेट बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपने फर्स्ट ईयर में सेट बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब आगे जो हम शुरू करते हैं रिलेशन फंक्शन, उसमें सबसे पहला टॉपिक होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट, मतलब कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल, हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल करते हैं। डेफिनेशन पढ़िए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं एंड इट इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ध्यान देंगे, ऑर्डर पेयर्स आप जानते होंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी, तब ए प्लस आई बी में ए और बी को आप ये छोड़िए 2+3i समझिए। 2+3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा। इसको हम लोग 2, 3 से भी लिख देते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह का ऑर्डर पेयर होता है। आप अगर 2 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3+2i। अब ध्यान देंगे, यह 2+3i कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है और 3+2i कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर। मीन्स अगर उन दो नंबरों की पोजीशन चेंज कर दें तो एक नई चीज़ आ जाए, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर। ध्यान देंगे, अगर इसका मतलब ये हुआ, जो ये डिफिनेशन हमने बोला, इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी एक सेट है जिसको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा जा रहा है। वो कैसा है? ए बी। एक्चुअली इट इज ऑर्डर पेयर ए बी। अब कैसा ऑर्डर पेयर ए बी? सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यानी वो सारे ऑर्डर पेयर इकट्ठे कर लिए जाए, उनके सेट बना लिए जाए, जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का हो, सेकंड एलिमेंट सेट बी का हो। ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज करिए कि आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2। एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है, सपोज करिए कि 4, 5, 6। अब ए क्रॉस बी क्या होगा? ए और बी में जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, उन सबको हम क्या करेंगे? कहेंगे ए क्रॉस बी। ध्यान देंगे, क्या क्या बनेगा? 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। ध्यान देंगे, ये जो सेट आपके सामने लिखा गया है, ये सेट ऑर्डर पेयर का सेट है। इन ऑर्डर पेयर्स का हर पहला एलिमेंट सेट ए का है, हर दूसरा एलिमेंट सेट बी का है। इसे हम कहते हैं ए क्रॉस बी। इसमें एक नोट अगर हम आपको बताएं तो ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? ध्यान देंगे, ये 1, 4 एक एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपने देखा सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट हैं, और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं। एक्चुअली ए क्रॉस बी में कुल एलिमेंट्स की जो संख्या होगी वो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के नंबर का मल्टीप्लाई होगी। दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी हो, ध्यान देंगे, सेट ए में पी एलिमेंट हो, जिसे कार्डिनल नंबर भी बोला जाता है। सेट बी में क्यू एलिमेंट हो, तो आपसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू। सीधी सी बात है। अगर किसी सेट ए में 5 एलिमेंट हो, सेट बी में 6 एलिमेंट हो, तो पूछा जाए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 6 30। ए में 2 हो, बी में 4 हो, तो 4 × 2 = 8। अब देखिए, हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? देखिए,
रिलेशन संबंध। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे क्लास जब चलता है तो पूछते हैं कि सर ये जो रिलेशन है इसका हिंदी संबंध है, हमारे परिवारों में भी संबंध होता है, मामा का संबंध, मौसी का संबंध, मौसा का संबंध, क्या दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? ध्यान देंगे, बिल्कुल कनेक्शन है। अभी मैं उसको डिस्कस करता हूँ, डिफिनीशन मैं पहले अपनी पूरी करूँ। ध्यान देंगे, मैंने कहा कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वही रिलेशन होगा। भाई इस लाइन को आप याद कर लीजिए। अगर मैं ऊपर अभी मैंने आपको एक ए क्रॉस बी का एक एग्जाम्पल दिखाया था, इसमें ए क्या था 1 2 था, बी क्या था 4 5 6 था, ए क्रॉस बी क्या था 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6। अभी जो सेट ए क्रॉस बी दिख रहा है, हमको इसका एक सबसेट चाहिए, कोई भी एक सबसेट। तो सपोज करिए कि हमने वो सबसेट लिख लिया, क्या 1 4 लिख लिया, 1 6 लिख लिया, और सपोज करिए कि 2 5 लिख दिया। अब यह सेट हमारे ए क्रॉस बी सेट का एक सबसेट है। दिखाई दे रहा है आपको? देखिएगा, यह जो सबसेट दिख रहा है यह एक रिलेशन हुआ। अगर हम इसका फिगर ड्रा करने की कोशिश करें तो ध्यान दीजिए, सपोज करिए कि सेट ए है, सेट ए में क्या क्या था 1 2, ये सेट ए है। सेट बी में क्या क्या था, तो सेट बी में था 4 5 6। अब ए क्रॉस बी में तो 6 ऑर्डर पेयर थे, लेकिन जो हमने रिलेशन लिखा है, जो हमने एग्जाम्पल लिखा है, उसमें देखिए 1 का रिलेशन 4 से है, मतलब 1 4 का संबंधी है, रिश्तेदार है, और मामा भी हो सकता है, मौसा भी हो सकता है। तो 1 रिलेटेड टू 4, 1 4 से हमने संबंधित कर दिया। 1 6 से रिलेटेड है, हमने 1 को 6 से जोड़ दिया। और ध्यान देंगे 2 5 से जुड़ा है, तो 2 को हमने 5 से जोड़ दिया। यही रिलेशन है, ये इसकी डिफिनीशन हुई, इसका एग्जाम्पल हुआ। आप ठीक ढंग से इसको आप याद कर लेंगे। देखिए, अब मैं रिलेशन का वह पोर्शन समझाने जा रहा हूँ जो किताबों में लिखा तो होता है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली समझ नहीं पाते। बहुत डिटेल में समझाना चाहूँगा मैं आपको। ध्यान देंगे, जो हमारी मैथमेटिक्स है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, आपको मालूम होगा, प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स का ज़्यादातर पोर्शन इंजीनियरिंग सेक्शन के बच्चों को पढ़ाया जाता है, बाकी बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स का ज़्यादा पोर्शन, मेजर पोर्शन, वो इम्पॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए। दूसरा होता है प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ माना जाता है मैथमेटिक्स के फील्ड में, जैसे रियल एनालिसिस हुआ, अलजेब्रा हुआ। अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसको हम कहीं अप्लाई करते हैं, जैसे स्टैटिक्स हुआ, डायनामिक्स हुआ, ये सारे पोर्शन अप्लाइड ब्रांच में आते हैं। तो प्योर मैथमेटिक्स थोड़ा सा प्रैक्टिकली टफ माना जाता है, अप्लाइड थोड़ा सा आसान माना जाता है। अब प्योर मैथमेटिक्स में कुछ ब्रांच हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, दूसरा रियल एनालिसिस, ये सारे प्योर के ब्रांच हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक छोटा सा हिस्सा होता है सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस। फंक्शंस को हम नहीं कहेंगे, खैर हम खाली रिलेशन की बात करेंगे। सेट्स और रिलेशन, ध्यान देंगे यह पोर्शन थोड़ा बच्चों के लिए टफ होता है, तो इस अव्यवहारिक चीज को हम व्यवहारिक बना के समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए, बहुत प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि एक सेट ए है, तो मैथ्स के हिसाब से सेट ए है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके घर में 3 लोग हैं, ए बी सी। सपोज करिए कि 3 आपके चाचा हैं, मान लीजिए 3 चाचा आपके हैं। दूसरे कमरे में, जिसको आप मैथ्स के फील्ड में सेट बोलेंगे, 3 लेडीज हैं, पी क्यू आर, 3 आंटीज कर सकते हैं इनको हैं। अब ये ए बड़े अंकल हैं, बी मझले अंकल हैं, सी छोटे अंकल हैं, पी बड़ी आंटी हैं, क्यू छोटी आंटी हैं,
Q मझली आंटी हैं, R छोटी आंटी हैं। अब ध्यान देंगे, जब हम कहते हैं A क्रॉस B, तो ध्यान देंगे ये बड़े अंकल हैं, ये बड़ी आंटी हैं। तो बड़े अंकल ने बड़ी आंटी से कुछ कहा, बड़े अंकल ने मझली आंटी से पानी मांग दिया, बड़े अंकल ने छोटी आंटी से कोई मैसेज दे दिया, कुछ बात कह दिया। ऐसा हो सकता है। ये टोटल जो संभावना है, टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो एक्चुअली है A क्रॉस B। ध्यान देंगे A क्या है यहाँ पे, A है ABC, B क्या है, B है PQR। तो A क्रॉस B क्या होगा, ऑर्डर पे बनाइए। तो AP मतलब A ने P से कुछ कहा, AQ AR, BP BQ BR और CP CQ और CR। कितने एलिमेंट है इसमें, टोटल इसमें 9 एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा, आप समझना। एक सेट ए में 3 है, सेट बी में 3 है। ये ध्यान देंगे है A क्रॉस B। अब जब एक रिलेशन की बात आती है, तो अब अगर A और B में तरह तरह का रिश्ता हो सकता है। एक रिश्ता है हस्बैंड और वाइफ का। तो जाहिर सी बात है, जब हस्बैंड और वाइफ की बात करेंगे तो बड़े अंकल बड़ी आंटी के हस्बैंड होंगे, मझले अंकल मझली आंटी के हस्बैंड होंगे, छोटे अंकल छोटी आंटी के हस्बैंड होंगे। तो अब मैं लिखूं कि AP BQ और CR। ध्यान देंगे, अगर एलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह एक सेट है जो इस A क्रॉस B का सबसेट है। क्या सबसेट है कि इसका हर एलिमेंट इसमें लाई करता है। देखिए AP यहाँ दिख रहा है, BQ आपको यहाँ दिख रहा है और CR आपको यहाँ दिख रहा है। यही हमारा रिलेशन है। डिफिनेशन क्या है कि इस सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड ए रिलेशन। रिलेशन है और इसी को हम R कहते हैं। तो ध्यान देंगे, आप महसूस करिए, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। ये वही रिलेशन है जो हमारे सोसाइटी में दिखता है, बस उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर दिया गया। अब रिलेशन क्या है, ये वैसे मैथमेटिक्स में तो खाली रिलेशन है, लेकिन सोसाइटी में प्रैक्टिकल में क्या है, A इज हस्बैंड ऑफ P, B इज हस्बैंड ऑफ Q, C इज हस्बैंड ऑफ R। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम क्या लिखेंगे, A इज हस्बैंड ऑफ P, B इज हस्बैंड ऑफ Q, C इज हस्बैंड ऑफ R। लेकिन यहाँ पे अच्छा, कहीं हस्बैंड का रिलेशन हो सकता है कि हाइट की बात हो। सपोज करिए कि ये रिलेशन हमने हस्बैंड वाइफ को बनाया है। हम अगर हाइट की बात करें तो हो सकता है क्या, हो सकता है कि A की हाइट P से बड़ी हो तो A P से बड़ा हो गया है। हो सकता है B की हाइट R से बड़ी हो तो B की हाइट R से बड़ा हो गया। C की हाइट Q से बड़ी हो तो C की हाइट Q से बड़ी होगी। तो ऐसे में रिलेशन की डिफिनेशन चेंज हो जाएगी। अब हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं रहा, अब रिलेशन कौन सा हो गया, अब रिलेशन हो गया हाइट वाला। मतलब सेट A का वह एलिमेंट सेट B से जुड़ेगा जिसकी हाइट सेट B के एलिमेंट से बड़ी है, यानी लार्जर है। मुझे उम्मीद आप समझ रहे होंगे बात को। तो अब यह एक रिलेशन है, तो हम मैथमेटिकली इसका सिंबल कैसे देते हैं, दिस इम्प्लाई A इज रिलेटेड टू P, B इज रिलेटेड टू Q, C इज रिलेटेड टू R। ध्यान देंगे, अब रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है, इसलिए A P का हस्बैंड हो गया, B Q का हस्बैंड हो गया, C R का हस्बैंड हो गया। अगर रिलेशन हाइट की होती तो क्या होता है, हाइट की रिलेशन होती तो A P का रिश्तेदार होता है, या A P से जुड़ जाता है, B R से जुड़ जाता है और C Q से जुड़ जाता है। अब एक बात समझ रहे होंगे कि हमारा यह एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, व्यवहारिक एग्जाम्पल है। इसमें बहुत ज़्यादा हम हेर फेर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल एग्जाम्पल में तमाम आपके सेट हो सकते हैं, तमाम आपके रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। तो मैं एक नोट लिखने जा रहा हूँ कि आपसे अगर कहा जाए कि सेट A से सेट B पे कुल कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। एक रिलेशन हमने हस्बैंड वाइफ को दिखाया आपको करके, हस्बैंड वाइफ मैंने किनारे में बोला, लेकिन एक्चुअली मेरी हमारी काम की लाइन है।
तो अब इस चीज को बताया सकता है, ध्यान देंगे रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट, यानी ए क्रॉस बी के कुल जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। अब आपको पता है किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, अगर किसी सेट में n एलिमेंट हो तो कितने सबसेट होते हैं, सबसेट होते हैं 2 के पावर n। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इफ नंबर ऑफ ए इजकल टू पी, नंबर ऑफ बी इजकल टू क्यू। अगर सेट ए में p एलिमेंट हैं, सेट बी में q एलिमेंट हैं, तो आप हमको बताइए कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा। अभी ऊपर मैंने बताया था कितना होगा, पी क्यू। अब ए क्रॉस बी में अगर पी क्यू एलिमेंट हैं तो बताइए कितने रिलेशन बनेंगे, जितने सबसेट होंगे। अब सेट ए क्रॉस बी में अगर पी क्यू एलिमेंट हैं तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, 2 के पावर पी क्यू। बिल्कुल सही जवाब, 2 के पावर पी क्यू। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, 2 के पावर पी क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए। अगर हम इसी एग्जाम्पल को फिर दोबारा रिवाइज करें, अगर कि नंबर ऑफ ए कितना था, नंबर ऑफ ए था 3, नंबर ऑफ बी कितना था, नंबर ऑफ ए था 3, नंबर ऑफ बी कितना था, नंबर ऑफ बी था 3, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होगा 3 3 जा 9। तो बताइए कुल कितने रिलेशन बनेंगे, 2 के पावर पी क्यू, यानी 2 के पावर 9। यानी जो हस्बैंड वाइफ का हमने एक रिलेशन दिखाया है, ऐसे यहाँ बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, उनकी टोटल संख्या कितनी होगी, 2 के पावर 9। अब मैंने लिखा है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ध्यान देंगे, मैं कुछ चीज़ पहले लिख देता हूँ ताकि वीडियो कुछ और छोटा बनाया जा सके। देखिए, लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, दैट इज आर सच दैट ए टू बी। क्लियर है, सेट ए से सेट बी पर एक रिलेशन की बात की जा रही है। तो मैंने लिखा पहला डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर क्या होता है, देखिए सेट ऑफ ऑल दी, सेट ऑफ ऑल दी फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर ऑफ आर। ध्यान देंगे, आर क्या है, आर एक रिलेशन है। रिलेशन में क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। अब उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है, उन ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है उनका आप सेट बना लीजिए। वो सेट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दी सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर ऑफ आर। बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन लिख रहा हूँ। अब रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर्स हैं, उनके जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं, उनका सेट बना लीजिए। उस सेट को क्या कहते हैं, रेंज ऑफ आर। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल ए इक्वल टू सेट 1 2 3, बी इक्वल टू सेट 5 6। रिलेशन की बात करने के पहले हम पहले लिख रहे हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा आपको मालूम है, 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6। ध्यान देंगे, ये हमारा ए क्रॉस बी है। अब इस ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट जो आप चाहें वो होगा एक रिलेशन। तो मैं एक रिलेशन लिख देता हूं अपनी मर्जी से। कुल कितने रिलेशन बनेंगे, 3 2 6, 2 के पावर 6 रिलेशन बनने वाले हैं टोटल। इसमें मैं कोई एक रिलेशन लिख देता हूं। ध्यान देंगे, मैंने लिख दिया 1 5, मैंने लिख दिया 1 6 और मैंने लिख दिया 2 5। ध्यान देंगे, अब इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर हैं, उन ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट का सेट बना लीजिए।
तो अब बताइए इसका डोमेन कितना होगा। किसी रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं डोमेन। मैं लिखूंगा देयरफॉर डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन ऑफ आर होगा, इस देखिए इसमें नहीं देखना है, रिलेशन में देखना है। ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट है, देखिए 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है तो 2 बार सेट में लिखते नहीं है, और 2 दिख रहा है, ये इस आपके रिलेशन का डोमेन हो गया। डोमेन की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, इट इज सबसेट ऑफ ए। डोमेन कहाँ के एलिमेंट्स का होता है, एक्चुअली आर होता है ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर में सारे फर्स्ट एलिमेंट कहाँ के होते हैं, ए के होते हैं, सेकंड एलिमेंट कहाँ के होते हैं, बी के होते हैं। अब डोमेन कहाँ से आता है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएंगे, सेट ए से आएंगे। इसे ध्यान देंगे, डोमेन हमेशा सेट ए का सबसेट होता है, स्पेशल केस में सेट ए के बराबर भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं कहूँ रेंज ऑफ आर, तो क्या बताया, सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट के रूप में यूज किए गए हैं। तो सेकेंड एलिमेंट कौन सा इसमें देखिए 5 6। अब ये सेट जो बना रेंज ऑफ आर, वो कहाँ के एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमेशा सेट बी का सबसेट होगा। वो अलग बात है कि हमारे इस एग्जाम्पल में ये सेट बी के बराबर हो चुका है। जनरली ये क्या होता है, सेट बी का सबसेट हो। सपोज करिए कि यहाँ पे एक एलिमेंट मान लीजिए 7 भी होता है, तो 7 यहाँ नहीं आता, तो 7 नहीं आता, इसका क्या मतलब, ये होता है सबसेट ऑफ बी। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।